वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज फिर नए प्रोग्राम के साथ राइट अ प्रोग्राम CSS स्टाइल शीट स्पेसिफिकेशन रूल दैट वुड मेक ऑल अनऑर्डर्ड लिस्ट स्क्वायर बुलेट। आपको लेने हैं लिस्ट में, लेकिन आपको कोडिंग CSS की करनी है, HTML की नहीं करनी है, और जिसका पर्पल बैकग्राउंड होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट कि इस प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे। आपका सिंपल जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ लिख के रखा है नोटपैड पे। ठीक है, क्या है देखिए, HTML के बाद हेड, टाइटल, स्लैश हेड, फिर बॉडी, स्लैश बॉडी, HTML। अब क्योंकि हमें CSS यूज़ करना है तो हमें बॉडी और स्लैश हेड के बीच में, जैसे हमेशा आपको पता है कि स्टाइल डिफाइन की जाती है बॉडी के ऊपर ही डिफाइन की जाती है। अब हमें क्या लिखना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक स्टाइल शीट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। आप देख सकते हैं यूएल जो है मेरे प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, यही आपको लिखना है, इसी तरह से आपको कोडिंग में लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। अब इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मैं पहले आपको स्क्वायर वाला करके दिखा रही हूँ। फिर क्योंकि आपके प्रोग्राम में ही लिखा है कि आपको बैकग्राउंड कलर पर्पल लेना है, तो जो भी आपको डिफ़ाइन करना वो आप स्टाइल में ही डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि आप CSS यूज़ कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड डैश कलर हमेशा आपको कोलन लिखना है, ये आपको याद रखना है। इज इक्वल टू HTML में लिखा जाता है, लेकिन CSS में हम कोलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू देनी है, जैसे मुझे यहाँ पे स्क्वायर, डिस्क, मैं तरह तरह की दे सकती हूँ। फिर कलर में कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, तो बैकग्राउंड डैश कलर, टेक्स्ट डैश कलर, फॉन्ट डैश कलर। तो दो चीज़ों को आपको डैश लगा के लिखना है, फिर कोलन लिखना है, फिर लास्ट में सेमी कोलन लिखना है। स्टाइल हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। अब UL, HP जिसकी भी आपको लिखनी है वो यहाँ डिफाइन करना होता है। उसके बाद कलर आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई आपकी स्टाइलिंग जो आपको CSS में लिखनी है। अब आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया UL, फिर क्या लिख लिया /UL, /UL और UL के बीच में हमने यहाँ पे लिख लिया LI और ये /LI। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है, और इसी ही को जो आप HTML में कोडिंग करते हैं सेम टू सेम आप एक काम करिए, इस पूरे को कर लीजिए कॉपी यहाँ से इस तरह से, और नीचे क्या कर दीजिए पेस्ट पेस्ट। मैं अभी 3 ही लिस्ट आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोई भी एक चीज़ मैं लिख लेती हूँ, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट ही लिख लेती हूँ मैं। तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट जो भी आप इसके बीच में लिखेंगे वही वहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब मैं यहाँ पे स्पेस दे के लिख लेती हूँ 1। आपको जो भी यहाँ पे BSc MSc या जो भी आपको लिस्ट में लिखना हो, आप अपना जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आप इसमें कुछ भी मैटर लिख सकते हैं जिसकी आपको लिस्टिंग करनी हो, पर मैं अभी सिंपल आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस आप जैसे HTML में कोडिंग करते हैं बॉडी के बीच में वही कोडिंग करनी है आपको। बस आपको स्टाइल जो है यहाँ पे डिफाइन करनी है, जिसमें आपको स्टाइल /स्टाइल बॉडी के ऊपर लिखना है, UL के अंदर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करने हैं, और जो भी आपको कोडिंग देनी है वो आप दे देंगे इस तरह से। अब मैं आपको देखिए, ये मेरी फाइल जो है CSS लिस्ट न्यू HTML से डेस्कटॉप पे सेव है, जो कि ये देखिए मैं आपको रन करके दिखा रही हूँ, इस तरह से रन हो रही है। अभी इसमें ये कलर ग्रीन आ रहा है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसका जो कलर है वो ग्रीन से चेंज करके कुछ और यहाँ पे कलर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाइट कलर लिखने की कोशिश करती हूँ, ये देखिए आ गया वाइट, और इसको सेव, Ctrl+S से सेव, और अपने प्रोग्राम पे जाके F5 दबाना है, वो रन हो जाएगा। देखिए, तो ये जो लिस्ट आई है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये आपकी सिंपल नहीं आई है, ये आपकी CSS की कोडिंग से आई है। तो आपको ये याद रखना है कि आपने ऊपर जो भी पर्पल बैकग्राउंड आपको लिखना था वो कंपलसरी था, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट में था। कलर आप जो भी देना चाहें वो दे सकते थे, क्योंकि पर्पल बैकग्राउंड के ऊपर वाइट ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप इसी के नीचे इसका फॉन्ट साइज़ भी दे सकते हैं। अब मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ, जैसे मैंने स्क्वायर लिया है, ठीक है, अब इसी को स्क्वायर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ही, अगर मैं इसको OL करूँ, स्क्वायर की जगह आपको डिस्क करके दिखाती हूँ। आप लोग दोनों तीनों तरह की यूज़ कर सकते हैं, सेम कोडिंग को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा तो हर बार वो आ जाएगी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्क, अब यहाँ पे दबाया F5, तो देखिए स्क्वायर आ रहे थे वो सर्कल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से जो है अब बहुत सारे तरह के इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, लिस्ट स्टाइल में डिस्क हो सकती है, सर्कल हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, लोअर रोमन हो सकता है, अपर रोमन हो सकता है, ये सब इसके टाइप होते हैं।
तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जो भी वहाँ पे लिखेंगे वो अपने आप वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।